हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे हों। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, बिल्कुल खैरियत से हूँ। आज संडे था। आज थोड़ी सी मेरी सांस फूल रही थी क्योंकि ज़ाहिर है थर्ड डे है आज डायलिसिस का। तो आई थिंक पानी थोड़ा सा बढ़ गया है जिसकी वजह से सांस फूल रही है। तो आज मैं घर ही पे थी तो मैंने सोचा कि आज मैं आप लोगों से शेयर करूं कि मेरा डायलिसिस बैग कैसे मैं रेडी करती हूँ और ये क्या क्या रहता है उसमें मेरे साथ। तो ये मेरा डायलिसिस बैग है और इसके अंदर मैं एक ये चादर ले जाती हूँ जो कि मुझे हॉस्पिटल की चादर ओढ़ने में थोड़ी सी उलझन होती है, तो मैं अपनी चादर लेके जाती हूँ। तो मेरी एक ये चादर है ये वो रीडिंग कार्ड है जो मुझे हम लोगों को जैसे डेट, उसके बाद ये देखिए ये मेरे जब मैं जाती हूँ तो जो मेरा बॉडी वेट होता है, फिर आफ्टर डायलिसिस मेरा जो बॉडी वेट होता है, फिर मेरा जो बीपी रहता है, फिर मेरा जो बीपी आफ्टर डायलिसिस होता है और मेरी जो शुगर होती है। तो ये जो जैसे भी हो तो ये हम लोगों को मेंशन करना पड़ता है। ये एक हॉस्पिटल की तरफ से हम लोग को कार्ड दिया जाता है, तो हमें वहाँ के रजिस्टर में भी मेंशन करना पड़ता है और इस कार्ड में भी मेंशन करना पड़ता है। तो इस तरह से हम लोग हमारी डिटेल रहती है। प्लस ये पट्टा है, ये वेलक्रो वाला ये एक पट्टी होती है जो कि जब बैंडेज होती है तो मेरे फिस्तुला के पास ये पट्टी लगा के ये बैंडेज होती है, तो ये इस तरह से इससे होल्ड किया जाता है। अदरवाइज़ हमें तो हेपरिन इंजेक्शन लगता है ना, तो अगर बैंडेज इस तरह से नहीं होगी तो हमारी तो ब्लीडिंग हो सकती है बहुत ज़्यादा। तो इस पट्टे से हम लोगों के उस होल जहाँ पे हम निडल लगाते हैं उस जगह को 4 घंटे के लिए हमें रोकना पड़ता है कॉटन से। उसके बाद ये चूँकि मेरा मंडे का बैग है तो मंडे का मेरा ये इंजेक्शन है, ये मेरा आयरन का इंजेक्शन है। ये एनएस की बॉटल में लेके जाती हूँ। ये आयरन का इंजेक्शन है, ये इसी में डाइल्यूट करके और ये चढ़ाया जाता है एज लाइक अ ड्रिप। और उसके बाद ये मेरा हीमोग्लोबिन का इंजेक्शन है रेनोसेल। तो ये मुझे एवरी मंडे मुझे दिया जाता है। प्लस मेरे बैग में मेरा ये चश्मा रहता है। ऑफ कोर्स मैं 4 घंटा मैं क्या करूं हॉस्पिटल में, तो मुझे मोबाइल देखना होता है, कभी दुआएं पढ़नी होती है, कुछ करना होता है। और ये मेरा एयरपॉड्स है, ये भी मेरे पर्स में ही रहता है। उसके अलावा ये मेरी लाइफ की बहुत ज़रूरी चीज़ है। अगर ये अबूफास बाम ना होना तो मैं 4 घंटा तो बिल्कुल नहीं लेट सकती। मतलब ये बाम का ही है। 2 घंटे के बाद से मेरे हेडेक हो जाता है, तो मुझे ज़रूरी होता है कि मैं बार बार यही लगाती रहती हूँ। प्लस ये है, लोकल बोलते हैं इसको, ये एक स्प्रे है। जहाँ पे मुझे निडल लगती है वहाँ पे मैं 10 मिनट पहले इसको स्प्रे कर लेती हूँ, तो वहाँ की स्किन थोड़ी सी सुन्न हो जाती है कि इतनी मोटी निडल हमारे जब डालते हैं वो लोग 2 बार निडल, एक निडल एक आर्टरी होता है, एक वेंस होता है, तो 2 निडल पड़ती है, तो वो बहुत पेन वाली होती है। तो ये स्प्रे कर लेने से एटलीस्ट वहाँ की स्किन जो है वो थोड़ी सी सुन्न हो जाती है, तो जिसकी वजह से ये हम स्प्रे कर लेते हैं आसान। और एक ये वाटर बॉटल है। तो बस इतना ये मेरे बैग का। हाँ, और एक ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी सामान ये मैं बताना भूल गई आपसे, ये मुझे ईचिंग ज़बरदस्ती की ईचिंग ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं हो रही है, और अगर मैं मूव करती हूँ अपनी बॉडी को ज़रा सा भी तो मुझे क्रैम्प्स आने लगते हैं। तो ये पंजा मैं अपने साथ रखती हूँ। ये इससे मैं कहीं भी ईचिंग अगर हो रही है तो मेंटली खाली एक सेटिस्फेक्शन के लिए, अदरवाइज़ मतलब अगर ये मेरे पास ना होना तो मुझे ज़बरदस्ती लगता है कि कहीं ना कहीं ईचिंग हो रही है। तो फिर यही था, ये मंडे का बैग है। बस एवरी डायलिसिस यही सब होता है, बट हाँ इंजेक्शन्स चेंज होते हैं और इंजेक्शन्स चेंज होते हैं। वेडनेसडे को मेरा होता है लाकार्नेट और फ्राइडे को मेरा ईडो और मंडे का मेरा ये इंजेक्शन होता है। प्लस मेडिसिन्स वगैरह जो मेरी हैं वो रूटीन की हैं, वो तो मैं किसी दिन वो भी बताऊंगी। तो बस आज के लिए इतना ही है, कल मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ। ओके, बाय।